हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। दोनों क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है और किस चीज़ को सॉफ्टवेयर बोलते हैं कंप्यूटर में और किस चीज़ को हार्डवेयर बोलते हैं। तो चलिए ज़्यादा बकवास से किच न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर खुद से कोई कार्य नहीं कर सकता। इससे भी कोई कार्य करवाने के लिए इसे निर्देशों की आवश्यकता होती है जो यूजर इसे देता है। कंप्यूटर द्वारा कोई भी कार्य करवाने के लिए इसे दिए गए निर्देशों का क्रम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही प्रोग्राम तथा सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का एक भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को यहाँ बताता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और किस क्रम में करना है। सामान्यतः सॉफ्टवेयर को ही प्रोग्राम कहा जाता है, पर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम का समूह और वहाँ प्रक्रिया भी शामिल होती है जो कंप्यूटर व उससे जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस को यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार वहाँ किस क्रम में इन प्रोग्राम को उपयोग करना है और डाटा की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में कंप्यूटर का मार्गदर्शन करना है। ये सॉफ्टवेयर अथवा प्रोग्राम हमें किसी न किसी कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, में लिखे जाते हैं जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है। सॉफ्टवेयर को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं जैसे किसी भी कार्य करने के लिए कंप्यूटर व उससे जुड़ी हार्डवेयर के उपयोग को संवर्धित व कंट्रोल करने के लिए दिए गए निर्देशों अथवा प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये इंस्ट्रक्शन अथवा प्रोग्राम किसी न किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा लिखे जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है। कंप्यूटर द्वारा अर्थपूर्ण व वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए इन दोनों का एक साथ और आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करना अति आवश्यक है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर से संबंधित प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर अथवा प्रोग्राम को लिखने या विकसित करने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहलाती है। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग भाषा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी भाषा जिसका प्रयोग कर कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है। यहाँ कीबोर्ड में दर्शाए गए समस्त अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर की इसमें दर्शाए गए शब्दों से मिलकर बनी होती है जैसे सी, C++, जावा, VBNet, HTML, CSS, PHP आदि। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी अलग मीनिंग होती है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोग्रामर किसे कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करके कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आती है कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए निर्देश जो इंस्ट्रक्शन को लिखने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। अब आते हैं डिबगिंग। प्रोग्राम के कोड में त्रुटियां या एरर को ढूंढने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। आपने बहुत बार सुना होगा। अब आते हैं बग। बग किसे कहते हैं कंप्यूटर में? प्रोग्राम को लिखते समय जो त्रुटि या गलती हो जाती है जिसके कारण वांछित परिणाम नहीं प्राप्त होते उसे ही बग कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम क्या है, कोडिंग क्या है, डिबगिंग क्या है, बग क्या है। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है। यहाँ सॉफ्टवेयर निर्माता व उपयोगकर्ता के बीच एक कानूनी एग्रीमेंट है जो उपयोगकर्ता को प्रतिबंधित करता है कि सॉफ्टवेयर को किन किन शर्तों के अनुसार उपयोग करना है। ये शर्तें निम्न प्रकार से हो सकती है जैसे फर्स्ट ये है कि सॉफ्टवेयर फ्री है या पेड है या दोनों का मिश्रण है। सेकंड चीज ये है कि सॉफ्टवेयर को कितने कंप्यूटर, मशीन, डिवाइस पर इंस्टॉल करना है या किया जा सकता है। थर्ड ये है कि लिया गया लाइसेंस रेंटल है या लाइफ टाइम के लिए, यदि रेंटल है तो कितने महीनों या सालों के लिए है। फोर्थ ये है कि यूजर को सॉफ्टवेयर के कोड को रूपांतरित करने की परमिशन देना या ना देना। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों होती है। तो चलिए बताते हैं कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों होती है। पहला तो ये होता है कि कंप्यूटर व उससे जुड़े हार्डवेयर को निर्देश देने के लिए कब, कैसे और किस क्रम में कोई टास्क का परफॉर्मेंस करना है, इसके लिए। सेकंड चीज ये याद आता है बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी कंप्यूटर व उससे जुड़ी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी आदि कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट ये है कि सॉफ्टवेयर के निर्देशों के आधार पर ही हार्डवेयर कार्य करते हैं। और नेक्स्ट चीज ये जो लास्ट है, सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर हार्डवेयर का संचालन, समन्वय व नियंत्रण करता है। तो आपको सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर के वे भाग जिसे हम भौतिक रूप से देख व छूकर महसूस कर सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। इसमें एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाने वाले सभी भाग व उससे जुड़ी होने वाली समस्त इनपुट व आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, प्रोसेसर आदि शामिल है जो डाटा की इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट के लिए प्रयोग की जाती है, हार्डवेयर कहलाती है। उदाहरण के लिए सभी इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन आदि। जैसे आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉन्टर, स्पीकर आदि। मेमोरी में आ जाता है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क आदि। और प्रोसेसिंग व कंट्रोलिंग डिवाइस जैसे CPU है, GPU है, मदरबोर्ड
आदि ये सभी कंप्यूटर हार्डवेयर के ही तो उदाहरण है। एक चीज आप लोगों को याद रखना है, मेमोरी में जो कि एक हार्डवेयर है उसमें जब सॉफ्टवेयर संग्रहित व लोड होते हैं तो इस मिश्रण को फर्मवेयर कहते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिश्रण को फर्मवेयर कहते हैं। संक्षिप्त में कंप्यूटर व उससे जोड़े जाने वाले सभी उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक होते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के ही अंदर ही स्टोर व लोड होते हैं और फिर इन हार्डवेयर का नियंत्रण व संचालन सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। मतलब सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को कार्य करने का निर्देश देते हैं। अब चलते हैं कि हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो आवश्यकता के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी हार्डवेयर जिसे स्टैंडर्ड डिवाइस भी कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी हार्डवेयर जिसे पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। कंप्यूटर की वे मुख्य डिवाइसेस अथवा हार्डवेयर या पार्ट जिसके बिना कंप्यूटर को चलाना संभव ही नहीं होता प्राइमरी हार्डवेयर या स्टैंडर्ड डिवाइस कहलाती है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, मॉनिटर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, रोम आदि। अब चलते हैं सेकेंडरी हार्डवेयर अथवा पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस वे डिवाइस अथवा हार्डवेयर या पार्ट होते हैं जिसके बिना कंप्यूटर तो चलता है और उस पर काम भी किया जा सकता है, पर इसके उपयोग से कंप्यूटर द्वारा अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। ये कंप्यूटर की कार्य क्षमता के अद्वितीय रूप में बढ़ा देते हैं। जैसे प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, मॉडेम, यूपीएस, स्पीकर, डीवीडी ड्राइव, लाइट पेन, प्लॉन्टर आदि। अब हो गया विजिबिलिटी, दृश्यता के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार। पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। चलिए चलते हैं इंटरनल हार्डवेयर के। वे हार्डवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे प्रोसेसर हो गया, सीपीयू, प्रोसेसर सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, जीपीयू, यूएसबी पोर्ट आदि। वे हार्डवेयर जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़े जाते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में एक्सटर्नल हार्डवेयर यूएसबी केबल, ब्लूटूथ, वाईफाई आदि माध्यम से कनेक्ट होते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, यूपीएस है, वेबकैम है, स्पीकर आदि। ये सभी एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करता हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वो भी भली भांति। अगर समझ में आ गया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, पीजीडीसीए, डीसीए कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं, उन सबको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।